सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। सो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक न्यू एंड अमेजिंग डांगवा सीरीज जिसका नाम होने वाला है थ्रोन ऑफ 10,000 स्वॉर्ड। ये डांगवा सीरीज हाल ही में अपलोड हुई है जिसे कि मैं आज यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें जो हमारा मेन लीड है उसे अपनी पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही में उसके मास्टर भी हमेशा ही उससे ये बात छुपाते हैं कि वो उनसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल है। इसके पीछे उनका कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं था, वो बस अपने स्टूडेंट को किसी भी गलत हाथों में जाता हुआ नहीं देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका स्टूडेंट हमेशा सही रास्ते पर जाए। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ होता है जिससे हमारे मेन लीड की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है और उसके साथ आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखिए ये डांगवा सीरीज। सो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि रेस्ट कर रहे थे। तभी हमें वहां पर एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे उस ओल्ड मैन के पास में आने लगता है। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन उसे सेंस कर लेते हैं और वो वहां पर उससे बोलते हैं क्या तुम यहाँ पर आ चुके हो। ये सुनकर वहां पर वो कल्टीवेटर रुक जाता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जो कल्टीवेटर है यही हमारे इस डांगवा सीरीज का मेन कैरेक्टर है और इसका नाम साई बाई है। तभी वहां पर वो ओल्ड मैन साई बाई को अपने पास बुलाते हैं और वो वहां पर साई बाई से बोलते हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं कि आज कौन सा दिन है जो तुम इतने लेट यहाँ पर आए हो। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि ये जो ओल्ड मैन है ये साई बाई के मास्टर है। जिसके बाद वहाँ पर साई बाई के मास्टर उससे बोलते हैं कि क्या तुम कभी भी सीरियस नहीं रहोगे, तुम कभी भी मेरी बातों को अच्छे से नहीं सुनते हो और मुझे हमेशा ही इग्नोर करते रहते हो। वहीं पर हमें साई बाई को दिखाया जाता है जो कि रिलैक्स होकर अपने मास्टर की ये सारी बातें सुन रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके मास्टर हमेशा ही उसके साथ ऐसे ही बात करते आ रहे हैं। तभी वहाँ पर सी बाई बोलता है कि मास्टर आप ही ने पास्ट में मुझसे कहा था कि जब मैं 18+ हो जाऊंगा तब मैं यहाँ से जा सकूंगा और मैं अभी यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था और मैं यहाँ से जाने से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहता था और उन्हें मैं यहाँ पर गुड बाय बोलकर ही आ रहा हूँ। साथ ही में मैंने उन सभी से कहा है कि वो सभी मेरे जाने के बाद आपका ख्याल रखे, नहीं तो आप मेरे जाने के दुख के कारण दिन रात बस वाइन ही पीते रहोगे। वहीं पर उसकी ये बात सुनकर साई के मास्टर वहाँ पर उससे बोलते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी अचानक से उन्हें कुछ याद आता है और वो वहाँ पर साई बाई से बोलते हैं कि तुम तो अभी यंग हो चुके हो, इसलिए समय आ चुका है कि तुम भी किसी से शादी कर लो। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने पास में रखी हुई एक शॉट को उठा लेते हैं और उसे साई बाई को दे देते हैं और उससे वहाँ पर बोलते हैं कि तुम इस शॉट को लेकर जियांग डायनेस्टी पैलेस में चले जाओ। जैसे ही ये शॉट तुम वहाँ पर मौजूद एल्डर्स को दिखाओगे वैसे ही उन्हें ये याद आ जाएगा कि उन्होंने सालों पहले किसी से ये प्रॉमिस किया था कि जैसे ही कोई कल्टीवेटर ये शॉट लेकर उनके सेक्ट में आएगा वैसे ही वो अपनी प्रिंसेस की शादी उस कल्टीवेटर से करवा देंगे। वहीं पर हमें साई बाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। हमें बताया जाता है कि उसे इस बात की खुशी नहीं है कि उसकी बहुत ही जल्दी शादी होने वाली है। वो तो अपने मास्टर की शॉट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। जिसके बाद वहाँ पर साई बाई अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर ये तो आपकी शॉट है, क्या आप सच में ये शॉट मुझे देना चाहते हो। ये सुनकर वहाँ पर साई बाई के मास्टर उससे बोलते हैं कि चुपचाप से इस शॉट को अपने पास रख लो क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है जिसकी मदद से तुम उस सेक्ट में जा सको और आज तुम यहाँ से जाने वाले हो तो इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना कि तुम अपनी पावर्स को भी ज्यादा किसी को ना दिखाओ और दूसरों की प्रॉब्लम से भी दूर रहना, नहीं तो तुम किसी ट्रबल में फंस जाओगे। और एक बात का खास तौर पर ख्याल रखना, अभी तुम्हारी शादी हो रही है इसलिए तुम इसके चलते अपनी प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे, लेकिन तुम्हें इसके चलते अपनी प्रैक्टिस को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करना है। तुम्हें जल्दी से कल्टीवेट करके स्वॉर्ड गॉड रैलम पर पहुंचना होगा। वहीं पर मास्टर की ये बात सुनकर वहाँ पर साई बाई शॉक हो
जाता है और वो वहाँ पर अपने मास्टर से बोलता है कि क्या मास्टर, मैं सच में कभी स्वॉर्ड गॉड रियलम पर भी पहुंच सकूंगा? मैंने तो अभी तक उसकी पावर को भी फील नहीं किया है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ज़ाई बाई अपने मास्टर पर पूरी तरीके से बिलीव करता है और वो हमेशा ही उनकी हर एक बात को सुनता है। लेकिन वो अपने मास्टर को ऐसा दिखाता है कि वो उनकी बातों को हमेशा ही इग्नोर करता आ रहा है। वो अपने मास्टर की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो स्वॉर्ड गॉड रियलम को पूरी तरीके से अचीव करने के बारे में सोच लेता है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर, मुझे एक बात बताइए, आपने अचानक से मेरी शादी करवाने के बारे में कैसे सोच लिया? मुझे तो लगा था कि आप मुझे कोई मिस्टीरियस टेक्निक सिखाओगे, लेकिन आपने तो यहाँ पर मेरी शादी की बात कर दी। वहीं पर आपने मुझे पास्ट में ये भी बताया था कि यहाँ से बाहर की लड़कियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जिनसे हमेशा ही हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन आज तो आप मुझे किसी एक ऐसी लड़की के बारे में बता रहे हो जो कि बाहर की प्रिंसेस है, तो क्या मेरा उससे मिलना ठीक होगा? और क्या आप मुझे उसके बारे में और भी कुछ बता सकते हो? वहीं पर उसकी ये सारी बातें सुनकर उसके मास्टर हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर ज़ाई बाई से बोलते हैं कि अगर तुम स्वॉर्ड गॉड रियलम पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें कभी भी इन लड़कियों के बारे में सोचकर डरना नहीं पड़ेगा और तुम सभी को आराम से कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ज़ाई बाई के मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और वो वहाँ पर ज़ाई बाई को चेयर से नीचे गिरा देते हैं और वो उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बेवकूफ, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। वहीं पर उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर ज़ाई बाई भी एक बार के लिए शॉक हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके मास्टर उसे आज किसी भी हालत में यहाँ से भगाना चाहते हैं। वहीं पर अभी भी ज़ाई बाई को कुछ सोचता हुआ देखकर उसके मास्टर उससे बोलते हैं कि बेवकूफ, तुम अभी तक यहीं पर हो, जल्दी से अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद ज़ाई बाई अपने मास्टर के पास जाते हुए उनसे बोलता है कि मास्टर, मुझे पता है कि आप मुझे यहाँ से क्यों भगाना चाहते हो, क्योंकि आपको अकेले ही ड्रिंक करना है और आपको ये भी पता है कि मैं अगर यहाँ पर नहीं रहूंगा तो आपके सामान को कोई भी नहीं छेड़ेगा। वहीं पर ज़ाई बाई की ये सारी बकवास सुनकर वहाँ पर उसके मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और वो ज़ाई बाई को एक जोरदार किक मारकर वहाँ से बाहर फेंक देते हैं। वहीं पर हमें ज़ाई बाई को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मास्टर, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आपको मुझे इतनी ज्यादा बुरी तरीके से किक नहीं मारना चाहिए था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में ज़ाई बाई को दिखाया जाता है जो कि ज़ाइन डायनेस्टी की ओर जा रहा था। वहाँ पर जाते हुए उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो वहाँ पर शॉक हो चुका था और वो ये सोचने लगता है कि इतने बड़े फॉरेस्ट में कोई लड़की भला यहाँ पर क्या कर रही होगी। जिसके बाद वो उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ से उसे वो आवाज सुनाई दी थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोई वुल्फ से बचकर भाग रही थी। साथ ही में हमें उसके हाथ में एक फ्लावर प्लांट को भी दिखाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई मिस्टीरियस हब है। वहीं पर जो वुल्फ उसका पीछा कर रहे थे वो सभी उससे बोल रहे थे कि तुम वहीं पर रुक जाओ और चुपचाप से वो हब हमारे हवाले कर दो। अगर हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर पकड़ लिया तो हम लोग तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से टीज करेंगे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की किसी भी हालत में वहाँ से भाग निकलना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद वो सभी वुल्फ उस लड़की को चारों ओर से घेर लेते हैं। वहीं पर उस लड़की को खुद के भाग निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वो वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उनसे बोलती है कि मैं 4th रैंक की स्वॉर्डमैन हूँ।
तुम लोग मुझे इतने आसानी से पकड़ नहीं पाओगे, और अगर तुम में से किसी ने भी मुझे यहाँ पर जान से मारने की कोशिश की तो मेरे फैमिली मेंबर्स तुम्हें फ्यूचर में ढूंढ कर जान से मार देंगे। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम जियांग मिंग है। वहीं पर उसकी ऐसी बातें सुनकर उस वुल्फ ग्रुप का कैप्टन उस लड़की से बोलता है कि तो फिर ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार है। आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि 4th रैंक स्वॉर्डमैन की पावर कितनी होती है। जिसके बाद वो कल्टीवेटर वहाँ पर मौजूद अपने सभी वुल्फ साथियों से बोलता है कि जल्दी से इस लड़की पर अटैक करो। ये सुनकर उसके सभी वुल्फ साथी वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए जियांग मिंग को एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर देते हैं। वहीं पर हमें जियांग मिंग को दिखाया जाता है जो कि उस फॉर्मेशन में फंस चुकी थी, और उस फॉर्मेशन की पावर के कारण वो अपनी पावर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें साई बाई को दिखाया जाता है जो कि दूर से ये सब होते हुए देख रहा था, लेकिन तभी वो वहाँ पर डर जाता है और भागते हुए वो जियांग मिंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है कि वुल्फ ग्रुप का वो कल्टीवेटर वहाँ पर जियांग मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस कल्टीवेटर का अटैक जियांग मिंग को लगने से पहले ही साई बाई उसे बचा लेता है। और जिस तरीके से साई बाई ने जियांग मिंग को बचाया था उससे जियांग मिंग साई बाई से इम्प्रेस हो चुकी थी। उसे तो साई बाई बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था, लेकिन तभी साई बाई वहाँ पर उन सभी वुल्फ से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या शर्म नहीं आती है जो तुम लोग यहाँ पर एक अकेली लड़की को देखकर उसे यहाँ पर बुली कर रहे हो। वहीं पर हमें उसी कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि साई बाई को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो वहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर तो और एक बेवकूफ आ गया है और कब तक मुझे इन दोनों की बकवास को सुनना पड़ेगा। जिसके बाद वो कल्टीवेटर अपने वुल्फ साथियों से बोलता है कि तुम इस लड़की के साथ इस लड़के को भी यहीं पर जान से मार दो। जिसके बाद वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और वो उसकी मदद से साई बाई पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो कल्टीवेटर वहाँ पर साई बाई पर एरो शूट कर देता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि साई बाई उस एरो से नहीं बच पाएगा, लेकिन साई बाई उस एरो को डॉच कर लेता है और हमें बताया जाता है कि साई बाई यहाँ पर अपने रियल स्ट्रेंथ को छुपा रहा है, क्योंकि उसके मास्टर ने उससे जाने से पहले कहा था कि किसी और की प्रॉब्लम पर खुद को मत ले लेना। जिसके कारण साई बाई भी इस मैटर को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो ये नोटिस करता है कि सामने वाली पार्टी उस पर अटैक कर रही है तो उससे वो गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पर अपने मन में बोलता है कि मास्टर प्लीज आप मुझे यहाँ पर माफ कर देना। आज मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपके बनाए गए रूल को ब्रेक करने वाला हूँ। वहीं पर साई बाई को इस तरीके से एक्शन करता हुआ देखकर वो कल्टीवेटर गुस्सा हो जाता है और वो साई बाई से बोलता है कि तुम तो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो जो कि एक कल्टीवेटर बनना चाहता है, तुम्हारी मेरे सामने कोई भी औकात नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम्हें बस एक ही अटैक में जान से मार सकता हूँ, लेकिन चलो फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी जान बचाने का एक मौका दे रहा हूँ। तुम दोनों यहाँ पर मेरे सामने नील डाउन करो और वो स्नो लोटस हमें वापस कर दो, जिससे मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर वहाँ पर साई बाई शॉक हो जाता है और वो इस बात को समझ जाता है कि जियांग मिंग ने ये स्नो लोटस इन्हें वुल्फ गैंग से चुराया है, जिसके कारण ये वुल्फ उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वहाँ पर साई बाई जियांग मिंग को देखा है वैसे ही वो उसकी ब्यूटी को नोटिस करता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि साई बाई को जियांग मिंग पसंद आ चुकी है। तभी वहाँ पर जियांग मिंग सामने आते हुए सोचती है कि मैं अभी यहाँ पर इंजर्ड हूँ और ये प्रॉब्लम मेरी है जिसमें मैं किसी और को शामिल नहीं कर सकती हूँ। इसलिए वो वहाँ पर उस कल्टीवेटर से बोलती है कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं यहाँ पर ये स्नो लोटस तुम्हें वापस कर दूँ तो तुम हम दोनों को यहाँ से जाने दोगे। वहीं पर उसकी ये बात सुनकर वो कल्टीवेटर वहाँ पर बोलता है कि हाँ तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक बोल रही हो, अगर तुम यहाँ पर ये स्नो लोटस हमें हैंड ओवर कर दो तो हम यहाँ से तुम्हें जाने देंगे।
लेकिन इसके साथ ही में तुम्हें यहाँ पर हम सबके सामने नील डाउन करना पड़ेगा। ये सुनकर जियांग मिंग गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ पर उस कल्टीवेटर से बोलती है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने नील डाउन करूंगी। ये बोलकर वो अपने हाथ में पकड़े हुए स्नो लोटस को रिफाइन करने लगती है और उसे बस कुछ ही पल में इनहेरिट कर लेती है। वहीं पर उसकी ऐसी फ्रेंड को देखकर साई भाई भी शॉक हो जाता है और वो वहाँ पर जियांग मिंग को देखते हुए बोलता है कि लगता है कि ये किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके कारण इसने इतनी ज्यादा आसानी से इस हब को इनहेरिट कर लिया। वहीं पर उसे ऐसा करता हुआ देखकर वुल्फ भी शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वो कल्टीवेटर गुस्सा होते हुए जियांग मिंग से बोलता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर हमारे प्लांट को कैसे इनहेरिट कर लिया। जिसके बाद वो और भी कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी साई भाई उसे बीच में टोकते हुए उससे बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर ये क्या बकवास कर रहे हो। ये प्लांट तो एक नेचुरल प्लांट है, इसे अगर तुम लोग यहाँ पर ढूंढोगे तो तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। वहीं पर उसे ऐसा बोलता हुआ देखकर वो कल्टीवेटर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने वेपन का यूज करते हुए वहाँ पर साई भाई पर अटैक कर देता है। वो कल्टीवेटर वहाँ पर अपने वेपन का यूज करते हुए साई भाई पर मल्टीपल हिट करता है, लेकिन हर बार साई भाई उसके अटैक को डॉज कर रहा था। लेकिन अब इन सारी चीजों के कारण साई भाई को भी गुस्सा आने लगा है और वो वहाँ पर अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता है और उस कल्टीवेटर के साथ फाइट करने लगा है। उन दोनों की फाइट देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों ही इक्वल पावर लेवल पर है, लेकिन कुछ ही देर में साई भाई उस कल्टीवेटर को हरा देता है, जिससे वो कल्टीवेटर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पर अपने पावरफुल टेक्निक का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी साई भाई अपने शॉट की मदद से उसके एक हाथ पर एक कट लगा देता है, जिसके कारण उस कल्टीवेटर का वेपन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो कल्टीवेटर साई भाई को देखते हुए सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखने से तो ये कोई ऑर्डिनरी सा कल्टीवेटर लग रहा है, लेकिन इसकी पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है। वहीं पर अपने लीडर को इंजर्ड होता हुआ देखकर वुल्फ गैंग में से दो वुल्फ साई भाई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर साई भाई एक स्लैश अटैक करता है, जिसके कारण वो दोनों ही वुल्फ दूर जाकर गिरते हैं। वहीं पर हमें उस कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी साई भाई को देखकर शॉक हो रहा था। वहीं पर अपने लीडर और अपने वुल्फ साथियों की ऐसी हालत देखकर वुल्फ ग्रुप में से एक मेंबर साई भाई पर अटैक करने के लिए आगे आने लगा है। वहीं पर दूसरी ओर साई भाई जियांग मिंग से बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, मैं तब तक इन सभी को संभाल लूंगा। ये सुनकर जियांग मिंग भी साई भाई की बात को मान लेती है। तभी वो वहाँ पर नोटिस करती है कि 4th रैंक का एक वुल्फ साई भाई पर अटैक करने के लिए आ रहा है। साई भाई भी उससे देखकर एक्साइटेड हो जाता है। तभी वो वुल्फ अपने पावर्स का यूज करते हुए साई भाई पर अटैक कर देता है, लेकिन साई भाई बड़े ही आराम से उसे दूर फेंक देता है। वहीं पर साई भाई की ऐसी पावर को देखकर जियांग मिंग भी खुश हो जाती है। जिसके बाद हमें वापस से उसी कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि अपने सभी वुल्फ साथियों की ऐसी हालत देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो वहाँ पर डरते हुए साई भाई से बोलता है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं वेयरवुल्फ प्रिंस वुल्फ गॉड हूँ। उस प्रिंस को ऐसा लग रहा था कि जैसे साई भाई के उसके रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा, वैसे वो उसके सामने नील डाउन करते हुए उससे माफी मांगेगा और अपने जान की भीख मांगेगा। वहीं पर जैसे ही साई भाई को ये पता चलता है कि जिससे वो फाइट कर रहा है वो एक प्रिंस है, वैसे ही वो उससे बोलता है कि क्या सच में तुम एक प्रिंस हो? ये सुनकर वो प्रिंस वहाँ पर खुश हो जाता है और वो वहाँ पर साई भाई से बोलता है कि तुम जैसे लोगों की कोई भी औकात नहीं है हमारे साथ फाइट करने की या फिर हमारे सामने खड़े रहने की भी, इसलिए तुम चुपचाप से मेरे सामने नील डाउन कर दो। ये सुनकर वहाँ पर साई भाई गुस्सा हो जाता है और वो उस प्रिंस से बोलता है कि अगर तुम सच में यहाँ पर एक प्रिंस हो तो मुझे भी
तुम्हें यहाँ पर एक्सपेक्ट दिखानी ही चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ पर अपने शॉट का यूज करते हुए एक स्लैश अटैक करता है, जिसे देखकर वो प्रिंस अपने उन साथियों के साथ वहाँ से भागने लगता है। वहीं पर जैसे ही जियांग मिंग ये देखती है कि वो सभी वहाँ से भाग रहे हैं, तो वो जल्दी से साई बाई के पास में आ जाती है और वो वहाँ पर साई बाई से बोलती है कि तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, जल्दी से उन्हें खत्म कर दो। अगर वो सभी यहाँ से जिंदा बचकर भाग गए तो वो फ्यूचर में हम पर वापस से अटैक कर सकते हैं और वो कभी भी किसी और के फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं। वहीं पर उसे इतना ज्यादा परेशान होता हुआ देखकर साई बाई जियांग मिंग से बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वो फ्यूचर में हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो मैं उन सभी को जान से मार दूंगा। वहीं पर साई बाई की पावर को देखकर जियांग मिंग भी ये समझ जाती है कि अगर साई बाई चाहे तो उन सभी को एक ही अटैक में जान से मार सकता है, लेकिन उसने बस उन्हें यहाँ से जाने दिया है, इसलिए वो भी आगे कुछ भी नहीं बोल पाती है। लेकिन तभी साई बाई जियांग मिंग से बोलता है कि तुम्हारे कपड़े फट चुके हैं। वहीं पर उसकी ये बात सुनकर जियांग मिंग शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने ये पहले नोटिस ही नहीं किया था। और वो वहाँ पर साई बाई से बोलते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मुझे अपनी ड्रेस को चेंज करना है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि साई बाई अपनी एक आंख को खोलकर जियांग मिंग को देखने लगता है। इस चीज को जियांग मिंग भी नोटिस कर लेती है और वो साई बाई को वहाँ से भगा देती है ताकि वो इस प्लेस को गार्ड कर सके, और वो भी दूसरी ओर जाने लगती है ताकि वो वहाँ पर अपनी ड्रेस को चेंज कर सके। और इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।